बहुजनों के मसीहा। आइन के नाम से व्यंजन जिला बना करके उनको सम्मान देने का काम किया, लेकिन उस जिले का नाम कौन बदला? जोर से बोला करो। एक ओबीसी मुख्यमंत्री ने, और किस समाज से आते छत्रपति साहू जी महाराज? ओबीसी समाज से। ऐसा ही ओबीसी का विकास करेंगे? अरे हमारी योजनाओं को रोका, हमारे महापुरुषों का अपमान किए। इतने नहीं, मेडिकल कॉलेज छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से बना, उसको बदलने का काम किए। संत रविदास नगर बना था, भदोही कर दिए। रमाबाई नगर बना था, कानपुर देहात कर दिए। और यहां तक बाबा साहब के नाम से बने जिले को बदल करके भीमनगर को संभल कर दिया। किसने? जोर से बोला करो भाई। समाजवादी ने। मानवर कांसी राम साहब के नाम से बने जिले को क्या कर दिए? कासगंज। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे समझाएंगे तभी जाकर लोगों को जागरूकता आएगी कि हकीकत में कौन क्या कर रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि कैसे भी करके बिहार का विधानसभा चुनाव हिंदू मुस्लिम की तरफ नहीं जा पा रहा है। हालांकि दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक डाली, लेकिन दोस्तों हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को टकराने के लिए तैयार नहीं है बिहार में। और दोस्तों, यह भी नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने किया कि 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये के बावजूद भी भाजपा का चुनाव बिहार में दोस्तों बिल्कुल इस बार फंसा हुआ है और वोटों का ध्रुवीकरण होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों, बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार नीतीश कुमार को बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और अपराध, कर्ज और गरीबी, घुसपैठ के मुद्दे पर घेर कर रखा है। दोस्तों, इस बात पर मोदी जी से जवाब देते नहीं बन रहा है। इनकी सभाओं में लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं हो पा रही है। दोस्तों, वर्तमान में बिहार की स्थिति, बिहार से 1 करोड़ प्लस लोग बाहर काम के लिए जाते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में। इससे दोस्तों बिहार में लगभग 50% घरों पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। इसके बावजूद दोस्तों पंजाब से बिहारी वर्कर्स को चेंज आउट किया गया, कारण जॉब की कमी। कोविड के दौरान दोस्तों 50 लाख लोग अपने घर बिहार में वापस आए थे, लेकिन दोस्तों स्किलिंग न होने से इन सबको दोबारा पलायन करना पड़ रहा है। इससे परिवार टूटता हुआ दिख रहा है, माता पिता अकेले रह जाते हैं, शादियां करना मुश्किल हो जाता है, युवाओं को बार बार पेपर लीक का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर दोस्तों बीजेपी हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और घुसपैठ पर बात कर रही है, लेकिन जो बिहार के स्थानीय लोग हैं उनके लोकल जो मुद्दे हैं उनसे वो हमेशा ध्यान भटकाने का काम कर रही है। इसी के चलते दोस्तों बहुजन समाज पार्टी इन सभी मुद्दों को बहुजन समाज के शोषण से जोड़ रही है। बाढ़ का प्रतीक आपदा के रूप में देखते हुए बसपा अस्थायी समाधान जैसे कोसी बांध बनाने की मांग करती है और शिक्षा स्वास्थ्य की बदहाली को बेरोजगारी का कारण बताती है और भ्रष्टाचार और अपराध को एनडीए की कानून व्यवस्था की बदहाली से जोड़ती है। जो बहुजन समाज पर अत्याचार बढ़ रहा है दोस्तों, बिहार में बेरोजगारी एक ज्वलंत मुद्दा है। दोस्तों 2025 में बिहार की बेरोजगारी दर 7.3 है और युवाओं को ये 10.8% तक पहुंच रही है। दोस्तों 42% बिहार में ग्रेजुएट को नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसे युवा हैं। हाल ही में बीपीएससी की एक भर्ती में 9.7 लोग आवेदन किया था। इससे यह साफ दिखता है कि बिहार में युवा कितने नाराज हैं। इसलिए दोस्तों बिहार की जनता अब की बार सोच समझकर ही वोट करने वाली है। सबको देख लिया बारी बारी से, इसलिए बिहार में 2025 में बहुजन की सरकार चाहिए, ऐसे बिहार के लोग बोल रहे हैं। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नाक में दम लाकर रख दिया है। दोस्तों देखिए जरा आप इस वीडियो क्लिप को कि कैसे प्रदेश अध्यक्ष लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो क्लिप को आप। बहुजनों के मसीहा, आइन के नाम से व्यंजन जिला बना करके उनको सम्मान देने का काम किया, लेकिन उस जिले का नाम कौन बदला? जोर से बोला करो। एक ओबीसी मुख्यमंत्री ने, और किस समाज से आते छत्रपति साहू जी महाराज? ओबीसी समाज से।
ऐसे ही ओबीसी का विकास करेंगे। अरे हमारी योजनाओं को रोका, हमारे महापुरुषों का अपमान किए। इतने नहीं, मेडिकल कॉलेज छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से बना, उसको बदलने का काम किए। संत रविदास नगर बना था, भदोही कर दिए। रमाबाई नगर बना था, कानपुर देहात कर दिए। और यहां तक बाबा साहब के नाम से बने जिले को बदल करके भीमनगर को संभल कर दिया। किसने? जोर से बोला करो भाई। समाजवादी ने। माननीय कांसी राम साहब के नाम से बने जिले को क्या कर दिए? कासगंज। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे समझाएंगे तभी जाकर लोगों को जागरूकता आएगी कि हकीकत में कौन क्या कर रहा है। देखिए आगे जरा। ये पीडीए का विकास करेंगे। तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी से भाग करके वहां गए हैं और क्या कहते हैं? पहले नहीं, अब पीडीए का विकास करेंगे। हम लोगों ने इनको सिखा दिया कि पीडीए विकास करेंगे। अभी कल हमारे एक गौरव पाल जी हैं, वो एक बड़े नेता का इंटरव्यू ले रहे थे, हमने सुना है। वो कह रहे थे पहले नहीं, अब विकास करेंगे पीडीए का। अब इनके अंदर माननीय कांसीराम साहब दिखाई पड़ रहे हैं। हमने कहा जिनके अंदर माननीय कांसीराम साहब देख रहे हो, उन्होंने ही माननीय कांसीराम साहब के नाम से बने जिले को मिटा दिया है। कह रहे नहीं, पहले कर रहे थे, अब नहीं करेंगे। अरे पीडीए के नारे के बाद में जब वो सांसद बने हैं, सरकार तो बनी नहीं उनकी कि पीडीए के कितना विकास करेंगे। एक पद था, कौन सा पद था? नेता विरोधी दल। कौन सा पीडीए बन गया भैया? पिछड़ा बन गया क्या? एससी बन गया क्या? मुस्लिम बन गया क्या? अरे कौन से पीडीए विकास करना चाहते हो माननीय नेताजी, ये बता दो। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे समाजवादी पार्टी की पोल खोल रहे हैं बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी। दोस्तों वैसे तो अखिलेश यादव जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम पीडीए की राह पर चलते हैं, लेकिन वो कौन सा पीडीए की बात करते हैं, उनकी करनी और कथनी में रात दिन का फर्क है। ये प्रदेश अध्यक्ष ने साफ बता दिया है कि कितने जिलों का उन्होंने नाम बदल दिया है उनकी सरकार में, और ये बात करते हैं पीडीए की। तो दोस्तों आपको इस बात को समझना होगा। दोस्तों हमारा काम है आपको बताना, लेकिन हकीकत में दिमाग आपको लगाना है कि कौन हमारे लिए सही है और कौन हमारे लिए गलत है। हालांकि दोस्तों सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन उनके कार्यकाल का क्या काम है वो देखा जाता है कि किसने कितना काम किया है धरातल पर। दोस्तों परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जाने के बाद कांग्रेस ने बाबा साहेब के मिशन को बिल्कुल खत्म कर दिया था, बिल्कुल दबा दिया था। लेकिन दोस्तों भला हो मान्यवर साहब कांसीराम जी का, जो उन्होंने बोली बाली जनता को घर घर साइकिल से जाकर जगाने का काम किया और बहुजन महापुरुषों के संघर्ष को जीवित करने का काम किया धरातल पर, और हमारे लोगों को बहुजन समाज पार्टी के नाम का राजनीतिक प्लेटफॉर्म दे गए। दोस्तों चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, ये दोनों लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। दोस्तों कांग्रेस आए दिन संविधान बचाने की बात करती है, लेकिन जब से बहन जी मुख्यमंत्री नहीं बनी थी तब तक ये लोग संविधान का नाम तक नहीं लेते थे और बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भारत रत्न तक नहीं दिया था। और दोस्तों आज हमारे ही कुछ लोग अलग अलग राजनीतिक दल बनाकर बैठ गए हैं, कुछ तो अपना जमीर ही गिरवी रख दिया है बीजेपी और कांग्रेस के आगे, और बच्चे कुछ अपने आप में बड़े बड़े नेता मानने में लग गए हैं। लेकिन दोस्तों अकेले अलग अलग रहकर उनको कई सदियां लग जाएंगे, कई 100 साल लग जाएंगे कि वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों जब तक एक साथ एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि उनके चक्कर में गरीब लोगों को जेल भुगतना पड़ेगा, और फिलहाल में जेल हो भी रहा है। तो दोस्तों इस पूरी खबर के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।